12 जनवरी से 18 जनवरी तक का ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से विशेष होने वाला है, किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और उनसे क्या योग बनेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो इस सप्ताह में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है, जिससे कई तरह के योग भी बनेंगे। जब ये सप्ताह शुरू होगा तो आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है 13 जनवरी को। अब इनका राशि परिवर्तन मकर राशि में होने वाला है, जहां 14 जनवरी को सूर्य भी चले जाएंगे। और ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, इस दिन को ही हम मकर संक्रांति का पर्व मानते हैं, जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 16 जनवरी को मंगल भी, आपके धन के स्वामी भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन मंगल के लिए ये मकर राशि उनकी उच्च की राशि है, बहुत पावरफुल स्थिति में मंगल रहेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा इसी राशि में। तो अब इन 4 ग्रहों से चतुर्ग्रही योग तो बनेगा ही, उससे पहले त्रिग्रही योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और बुधादित्य योग बनेगा। अब एक साथ 4 ग्रहों का होना बेहद खास बन जाता है इस सप्ताह के लिए। लेकिन ये आपको रिजल्ट कैसे देंगे, क्या चीजें आपके लिए लाभदायक रहेंगी, किन चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। तो तुला राशि की मैं बात कर रही हूं, और तुला राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और आपके जो धन भाव के स्वामी हैं उनका राशि परिवर्तन सप्ताह के अंत में होगा। तो इस सप्ताह में जो ग्रहों की कृपा है उससे बहुत उत्तम आपके लिए शुरुआत होने वाली है। ये सप्ताह आपके करियर, कारोबार में नए प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ नई चीजों पर फोकस कर सकते हैं, और खास बात ये रहेगी कि उनके द्वारा किए गए प्रयास आपके लिए सार्थक होंगे, सफल होंगे। सप्ताह की जब शुरुआत होने वाली है तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिल सकती है, या कोई नई डील आप फाइनल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही शुभ तरीके से होगी। और इस दौरान आपको अपनी किस्मत का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में ही यानी 13 तारीख को ही आपकी राशि के स्वामी का राशि परिवर्तन है, जो आपके चौथे घर में होगा। चौथा घर, राशि का स्वामी केंद्र में पहुंचेगा, चौथे घर में, जो कि सुख सुविधाओं का है। और यहां पर इनकी जो गोचर है, इससे आपको भूमि भवन के द्वारा लाभ मिलेगा। भूमि भवन के खरीदी करना या फिर बेचने का काम करते हैं आप, तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ अच्छी योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी आपको मिलने वाला है। जो इस राशि के नौकरी पेशा जातक हैं, उनको अपनी जॉब में हो सकता है कि बदलाव करने का मन बने। उन्हें किसी अच्छे संस्थान से, अच्छी जगह से ऑफर भी मिल सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन लें, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको अच्छे से उस पर विचार करना चाहिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और ये जो सप्ताह है ना, यह सप्ताह का जब मध्य समय आएगा, तब परिवार के किसी सदस्य की विशेष उपलब्धि से भी आपके चारों तरफ खुशियों का माहौल बनेगा। अपने अपनों के साथ, अपने स्वजनों के साथ हंसी खुशी से समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह का जो उत्तरार्ध का समय होगा, वहां इनकम की वृद्धि के योग भी आपके लिए बनेंगे। जिन कामों को आप अब तक बहुत कठिन मानकर चल रहे थे, वो आप बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत आप अपने लिए कह सकते हैं। इसके अलावा ये समय आपको एनर्जेटिक बनाएगा। जो आपकी एनर्जी, जो आपको कम दिख रही थी, वो एनर्जी आपकी अच्छी होगी। और कोई छोटी मोटी जो चीजें हैं उनको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। किसी के साथ रिश्तों में कुछ खटपट चल रही थी तो उनको भी ठीक करने का प्रयास आप करेंगे। अब देखिए, इस दौरान किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद आप दूसरों से ना करें। जो करना है वो खुद से करें, इंडिपेंडेंट होकर करें। ये सप्ताह कुछ अपने बड़ों से सलाह मशवरा करने का भी है, कुछ उनके द्वारा राय मशवरा आप कर सकते हैं। चौथे घर में जो आपके इतने ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है, यानी 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सूर्य भी यहाँ जाएंगे, तो सूर्य और शुक्र का युति हो जाएगी और चौथे घर में होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके एक तो प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ों के लिए अच्छे हैं, कुछ खर्चा भी आपके लिए इस समय हो सकता है,
कुछ ससुराल पक्ष से लाभ की उम्मीदें भी आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो तनाव चल रहा था करियर में, उतार चढ़ाव चल रहा था, वो इस दौरान आपको कम देखने को मिलेगा। प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने काम के तरीके में कुछ नया बदलाव करने की सोच रहे थे, तो ये सबसे अच्छा समय होगा। और देखिए, आपके द्वारा किए गए प्रयोग न केवल सफल होंगे, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करेंगे। तो ये सप्ताह नए प्रयोगों के लिए, कुछ नया करने के लिए बहुत अच्छे नतीजे देने वाला रहेगा। कुछ नए लोगों से जुड़ना, कुछ नई योजनाओं से जुड़ने का मौका भी आपको मिल सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था, जॉब अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसके मौका भी मिल सकते हैं। कहीं आपने अप्लाई किया हुआ है तो वहां से ऑफर आपके लिए आ सकता है। परिवार में कोई सदस्य, किसी सदस्य की वजह से उपलब्धि मिलेगी। परिवार में इनकम बढ़ने का आपके लिए एक खुशखबरी आपको मिलेगी कि परिवार में किसी सदस्य की इनकम बढ़ जाए। कुछ अटका हुआ काम था वो आपका पूरा हो जाए, जिससे खुशी आपको मिले। तो जिन उद्देश्यों को आप लेकर चलेंगे ना, वो उद्देश्य भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे आप। और संतुष्टि मिलना सबसे बड़ी चीज है। आप कमाते कितना ही है, लेकिन अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं। तो संतुष्टि मिलना बहुत अच्छा, एक मन को शांति देने वाले आप कह सकते हैं। अब यहाँ रिश्तों के बारे में और शिक्षा के बारे में बात करें तो देखिए, ये सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट देगा। स्टूडेंट्स को काफी अच्छे फल मिलेंगे। आप अगर कहीं कुछ नया कोर्स करना चाहते थे, कहीं आप एडमिशन लेना चाहते थे, तो उस मामले में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूंगी जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपने सपने के पूरा होने के योग है। कोई आपको फैमिली का कोई मेंबर आपको सपोर्ट करने वाला है, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में भी देखिए, ये जो समय है ये अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। घर परिवार में खुशी का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व है, इस दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। गुड़ का दान, तिल का दान, खिचड़ी का दान, गर्म कपड़ों का दान, ऐसी चीजों का कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार आप दान जरूर करें। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व दान देने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए इस दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। देखिए, यात्रा भी आपकी होगी। और ये सप्ताह इनकम के लिए और पैसों में बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।